आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे एल्डिहाइड का नामकरण। तो एल्डिहाइड के नामकरण को हम समझें उससे पहले एल्डिहाइड के बारे में कुछ जानकारी समझ लेते हैं, कुछ जानकारी जान लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जैसे एल्डिहाइड के लिए संरचना सूत्र देखते हैं। तो एल्डिहाइड का संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र क्या होगा? इसका संरचना सूत्र होता है RCHO। RCHO इसका एल्डिहाइड का संरचना सूत्र होता है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RCOOH। तो ये यहाँ पर एल्डिहाइड का संरचना सूत्र बन जाता है। एल्डिहाइड का सामान्य अणुसूत्र एल्डिहाइड के लिए सामान्य अणुसूत्र क्या बनेगा वो देखिएगा। तो एल्डिहाइड के लिए अणुसूत्र बनता है CnH2nO, यानी CnH2nO। ये इसका सामान्य अणुसूत्र बनेगा, सामान्य अणुसूत्र। तो ये सामान्य अणुसूत्र बन जाएगा। इसके लिए सामान्य अणुसूत्र क्या हो जाएगा? CnH2nO। उसके बाद देखो, यहाँ हम देखें कि इसके सामान्य नाम कैसे लिखे जाएंगे। सामान्य नाम, सामान्य पद्धति में इसके नाम कैसे बनेंगे? तो एल्डिहाइड के जो सामान्य नाम हैं वो लिखे जाते हैं इनके संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से। तो संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से इनके सामान्य नाम लिखे जाते हैं। तो देखते हैं कैसे आएगा इनके सामान्य नाम। जैसे मान लो ये एल्डिहाइड है, एक कार्बन का एल्डिहाइड है, इसका अपने को सामान्य नाम लिखना है। तो पहले इसका संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। तो इसका संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा बनेगा? इसका संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा ये वाला। ये संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो सामान्य नाम क्या होगा? इसका फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। अब इस फॉर्मिक अम्ल का अपने को लिखना है, इस फॉर्मिक अम्ल से एल्डिहाइड का नाम बनाना है। तो कैसे बनेगा? देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम के अंत से इक अम्ल हटाएंगे। इक अम्ल हटा करके हम एल्डिहाइड शब्द लगाएंगे। तो पहले तो इक अम्ल हटाना है, तो इक अम्ल हटाते ही नाम क्या बन जाएगा? फॉर्म। तो अपने पास नाम आ गया फॉर्म। और इसमें एल्डिहाइड और जोड़ेंगे तो देखो नाम क्या बनेगा? एल्डिहाइड जोड़ते ही नाम इसका जो बनेगा वो इस प्रकार से हम लिखेंगे। देखो इसका नाम देखो, फॉर्म प्लस एल्डिहाइड नाम बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड नाम है वो यहाँ पर ऐसे बन जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले जिस भी एल्डिहाइड का नाम लिखना है उसके संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम लिखेंगे, सामान्य नाम लिखेंगे, और उसके नाम से इक अम्ल हटा देंगे। तो नाम जो भी बचेगा, जैसे यहाँ फॉर्म बचा, उसमें एल्डिहाइड लिखने से इसका सामान्य नाम बन जाएगा। और एग्जांपल देखिएगा, जैसे ये है CH3COOH, इसका सामान्य नाम लिखना है अपने को। तो पहले इसका एल्डिहाइड का नाम लिखना है। ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम अगर अपने लिखेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम कैसे लिखा जाएगा? देखो इसमें जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने पास आया है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपने को नाम लिखना है। तो इसका नाम क्या बनेगा? देखो इसका नाम बनता है एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल है, ठीक है, एसिटिक अम्ल है। अब ये 2 कार्बन का अम्ल है, लेकिन अपने को 2 कार्बन के एल्डिहाइड का नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया। तो इसका संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल ये था, इसका नाम लिखा एसिटिक अम्ल। इक अम्ल यहाँ से हटा दिया, नाम क्या बच गया वो देखो, इक अम्ल हटा देंगे तो नाम बच जाएगा एसिड, और एल्डिहाइड साथ में लिख देंगे, एल्डिहाइड साथ में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर नाम क्या बनेगा वो देखें, एसिड प्लस एल्डिहाइड
नाम बन गया एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड ये इसका सामान्य नाम बन जाएगा। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम लिख करके उनके नाम के अंत से इक अम्ल हटाना है और उसके साथ में एल्डिहाइड लिखना है, जिससे अपने पास नाम बन जाएगा, ऐसे एल्डिहाइड का सामान्य नाम बन जाएगा। तो ये यहाँ पर एल्डिहाइड का सामान्य नाम बन गया। इसी तरीके से अपने कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे जिनके सामान्य नाम भी लिखेंगे और IUPAC नाम भी लिखेंगे। देखो IUPAC नाम के अंदर क्या करना है, देखिएगा IUPAC नाम लिखने के लिए इनका अनुलग्न चाहिए अपने को। तो अनुलग्न हिंदी में एल इसको कहेंगे, और साथ में जैसे एल्केन होता है तो एल्केन के अंदर अपने को एल लगाना है, तो ये एल्केनेल, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा एल्केनेल। कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको और एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे ये यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं जिनके सामान्य नाम और IUPAC नाम अपने देखेंगे। तो देखो HCHO ये वाला HCHO है, ये एल्डिहाइड का मेंबर है। तो एल्डिहाइड क्या सामान्य नाम इसका लिखना है। ऐसे कुछ और एग्जांपल देख लो, CH3COO, ऐसे ही CH3CH2 फिर CHO, और ऐसे ही CH3CH2 फिर ये CHO। बार बार ये CHO ध्यान रखना है अपने को, CHO यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर CH3 फिर ये CH फिर ये CH3, यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा, तो ये CH3 फिर यहाँ CHO आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके सामान्य नाम और IUPAC नाम अपने को देखना है। तो देखो इन सामान्य नाम, ये जो संरचनाएं हैं इनके सामान्य नाम और IUPAC नाम लिखना हम सीखते हैं। तो देखो इनके सामान्य नाम कैसे लिखे जाएंगे। सामान्य नाम लिखने के लिए अपने को क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर जो ये एल्डिहाइड है, जैसे अभी देखा था कि एक कार्बन का ये एल्डिहाइड है, और इसका जो संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा वो होता है फॉर्मिक अम्ल। तो इक अम्ल हटा करके एल्डिहाइड लगाएंगे तो इसका सामान्य नाम बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसका सामान्य नाम बनेगा यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड इसका सामान्य नाम बन जाएगा। ऐसे इसका सामान्य नाम क्या बनेगा, एसीटैल्डिहाइड। ये इसका सामान्य नाम बन जाएगा। ऐसे देखो ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो 3 कार्बन के एल्डिहाइड का सामान्य नाम, जैसे इसका संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसको कहते हैं प्रोपियोनिक अम्ल। तो प्रोपियोनिक अम्ल से इसका सामान्य नाम ही बनाना है, तो इक अम्ल हटा करके एल्डिहाइड लगाएंगे तो सामान्य नाम बन जाएगा प्रोपियोनेल्डिहाइड। प्रोपियोनेल्डिहाइड, ठीक है। तो प्रोपियोनेल्डिहाइड है वो इसका सामान्य नाम बन जाएगा। ऐसे ही ये 4 कार्बन का है, तो ये ब्यूटेरल्डिहाइड होता है। ब्यूटेरिक अम्ल होता है इसका संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इससे इक अम्ल हटा करके एल्डिहाइड लगा देंगे तो नाम बन जाएगा ब्यूटेरल्डिहाइड। तो ये ब्यूटेरल्डिहाइड जो है वो इसका सामान्य नाम बन जाएगा। नेक्स्ट में देखो ये आइसो वाली स्ट्रक्चर आ गई, तो ये आइसोब्यूटेरल्डिहाइड, इसका सामान्य नाम बनेगा आइसोब्यूटेरल्डिहाइड। टोटल 4 कार्बन है, तो यहाँ नाम बन जाएगा देखो आइसोब्यूटेरल्डिहाइड।
आइसोब्यूटेरैल्डिहाइड, आइसोब्यूटेरैल्डिहाइड ये इसका सामान्य नाम बन जाएगा। अब जो ये इतनी संरचनाएं हैं, इनका अगर हम IUPAC नाम देखें तो इनका IUPAC नाम क्या बन सकता है वो देखिएगा। IUPAC नाम में देखो, जैसे इनका अगर हम IUPAC नाम देखें तो देखिए IUPAC नाम एल्केन प्लस एल यानी एल्केन एल, इनको एल्डिहाइड को IUPAC में कहेंगे। तो यहाँ पर देखो ये एक कार्बन का एल्डिहाइड है, तो एक कार्बन के एल्डिहाइड के लिए मेन श्रृंखला जो मुख्य श्रृंखला होती है वो मेथेन होती है, मुख्य श्रृंखला मेथेन है। मेथेन की यहाँ पर मुख्य श्रृंखला है और अनुलग्न एल लगाना है तो नाम क्या बन जाएगा, देखो मैथेनेल। मैथेनेल जो है इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार इनके एल्केन के नाम लिख करके अंत में हम एल लगा देंगे। तो इस प्रकार देखो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन के लिए एल्डिहाइड में अगर IUPAC नाम लिखें तो पहले इसका 2 कार्बन की श्रृंखला का नाम क्या होता है, एथेन, और एल अनुलग्न लगेगा तो नाम क्या बन जाएगा, एथेनेल, इसका IUPAC नाम बन जाएगा। ये 3 कार्बन का है। तो 3 कार्बन के लिए देखो पहले तो मूल श्रृंखला का नाम क्या बनेगा, मूल श्रृंखला का नाम बनता है प्रोपेन, और एल इसके लास्ट में लगाएंगे, अनुलग्न लगा देंगे तो नाम क्या बन जाएगा, देखो प्रोपेनेल, प्रोपेनेल, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो 4 कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन के लिए अपने एल्केन में क्या कहते हैं, ब्यूटेन, और एल इसका अनुलग्न लगा देंगे तो नाम क्या बनेगा, ब्यूटेनेल, तो ये ब्यूटेनेल बन जाएगा। तो ये ब्यूटेनेल। अब देखो एल्डिहाइड समूह वाला जो क्रियात्मक समूह का कार्बन है, ये श्रृंखला में पहला कार्बन ही माना जाता है। तो जब तक कोई शाखा नहीं आए तब तक नंबरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 यहाँ पर ये शाखा आ गई, ब्रांच आ गई। अब इसमें हमने नंबरिंग कर दी। और IUPAC नामकरण में तरीका वही रहता है, जैसे सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, फिर मूल श्रृंखला के लिए मूल शब्द लिखेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला के लिए, फिर अनुलग्न लगाते हैं, प्राथमिक अनुलग्न जैसे डबल बंध है, सिंगल बंध है उसके लिए, फिर आगे द्वितीयक अनुलग्न आता है। तो सभी कार्बनिक यौगिकों का नाम इसी तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखें प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी ये यहाँ पर कौन आ रहा है, मैथिल आ रहा है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे और वो भी इसकी स्थिति के साथ। तो ये 2 नंबर कार्बन पर मैथिल ग्रुप आ गया, तो अब नाम क्या लिखेंगे इसका, 2 मैथिल नाम आ गया। फिर उसके बाद प्रतिस्थापी का नाम लिख दिया और 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन, और लास्ट में अनुलग्न लगा देंगे तो नाम बन जाएगा प्रोपेनेल। तो ये देखो IUPAC नाम इसका क्या बना, 2 मैथिल प्रोपेनेल, 2 मैथिल प्रोपेनेल, ये इसका IUPAC नाम बन गया। तो इस प्रकार एल्डिहाइड के अन्य सदस्य भी देखते हैं जिनके IUPAC नाम अपने देखेंगे। देखो यहाँ पर जैसे अगर हम देखें तो यहाँ जैसे एक ये संरचना है, मान लो ये वाली संरचना है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर हमने CHO ग्रुप लगा दिया, तो ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड बन गया। तो इसका नाम क्या होगा, देखो इसको सामान्य पद्धति में अगर इसको देखें तो सामान्य पद्धति में इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड नाम हो गया। अब इसका अगर IUPAC नाम देखें तो IUPAC नाम इसका क्या बनेगा वो देखिएगा। IUPAC में या तो इसको बेंजल्डिहाइड ही बोल दो, तो ये यहाँ पर देखो बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड इसका IUPAC पद्धति में नाम हो गया। दूसरा एक तरीका और है कि यदि ये CHO ग्रुप जो है वो मुख्य श्रृंखला में हम शामिल नहीं करें तो उसको अलग से कार्बेल्डिहाइड बोला जाता है।
तो हम एक दूसरा नाम इसका इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे ये मुख्य श्रृंखला बेंजीन हो गई और अनुलग्न हो जाएगा कार्बेल्डिहाइड। तो नाम क्या बनेगा, देखो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा, जिसमें कार्बेल्डिहाइड इसका अनुलग्न लग जाएगा। ठीक है। ऐसी ही एक ये संरचना है, देखिए ये बेंजीन वाले आ गया इसमें, ये तो यहाँ बेंजीन वाले आ गया, ये बेंजीन वाले आ गया और इसमें 2 CHO ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है। अब इसका सामान्य नाम क्या होगा, देखो सामान्य नाम होता है थेल्डेहाइड। ठीक है, थेल्डेहाइड, तो थेल्डेहाइड इसका सामान्य नाम है। IUPAC में क्या बोलेंगे, IUPAC में देखो मुख्य श्रृंखला हो जाएगी बेंजीन, और ये 1 और 2 पर, बेंजीन तो है मुख्य श्रृंखला, 1 और 2 पर 2 हो गए डाई कार्बेल्डिहाइड। तो इसमें IUPAC नाम कैसे बोलेंगे, देखो बेंजीन, ये तो हो गया मुख्य श्रृंखला, बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि जब दोनों या तीनों जितने भी क्रियात्मक समूह इसमें दिए हुए हैं, CHO ग्रुप दिए हुए हैं, वो अगर शामिल करें मुख्य श्रृंखला में, सभी शामिल हो जाएं, तब तो उस कार्बन को यानी CHO ग्रुप को हम L बोलेंगे, और अगर वो शामिल नहीं करें मुख्य श्रृंखला में तो फिर वहाँ पर उसको कार्बेल्डिहाइड कहा जाएगा। जैसे एक संरचना इसकी इस प्रकार से बनती है, देखो एक ये संरचना हम बना रहे हैं, इस संरचना में आप देखिएगा कि इसमें 3 यहाँ पर CHO ग्रुप आ गए, 3 यहाँ CHO ग्रुप हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो ये इस तरीके से 3 CHO ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं, ऐसे 1, 2 और एक ये इधर CHO ग्रुप लगा देते हैं, तो ये एक CHO ग्रुप हो गया ये वाला। अब इसके अंदर अपने को देखना ये है कि ये जो यौगिक है, इस यौगिक का अगर IUPAC नाम लिखें तो IUPAC नाम क्या होगा, सामान्य नाम इसका नहीं बनेगा, IUPAC बनेगा। तो IUPAC में हम ये जो तीनों ग्रुप है ना, इनको छोड़ देंगे और सीधी मुख्य श्रृंखला ये वाली मुख्य श्रृंखला बना देंगे, ये मुख्य श्रृंखला बन जाएगी, ये मुख्य श्रृंखला बनाएंगे इसकी। और अब इस मुख्य श्रृंखला में देखो 3 कार्बन आ रहे हैं, तो मुख्य श्रृंखला में जब 3 कार्बन आ रहे हैं तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो मुख्य श्रृंखला का नाम हो गया प्रोपेन, और ट्राई कार्बेल्डिहाइड है लेकिन 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड लिखेंगे, तो नाम कैसे लिखा जाएगा, इसका IUPAC नाम क्या लिखा जाएगा, मुख्य श्रृंखला हो गई प्रोपेन, प्रोपेन 1,2,3, फिर हम क्या लिखेंगे ट्राई, फिर कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। तो इस प्रकार से इसका IUPAC नाम बन जाएगा। देखो IUPAC नाम क्या बनेगा यहाँ पर, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड है, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा, और इसमें अपने को CHO ग्रुप को कार्बेल्डिहाइड के रूप में लिखना है। तो इस आज की इस क्लास में हमने एल्डिहाइड के नामकरण को सीखा है। आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें, जो भी आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हों उनको भी हल करके देख लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।